हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2025 अभी जो आपकी होने वाली है दोस्तों, कक्षा तीसरी। तो कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए हिंदी का ये पेपर है और हिंदी की वीडियो है ये। तो हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, किन प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना चाहिए, कौन से प्रश्न आपको याद रखने हैं, वो सारी वीडियो में मैंने सारे प्रश्न बताया है आपको उत्तर सहित। और किस प्रकार के पेपर आएंगे वो भी हम इसमें देखते हैं। और दोस्तों, हिंदी की ऐसी 2 3 4 वीडियो चैनल पे डली है। ऐसे ही आपके गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी सारे विषय की वीडियो चैनल पे है। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विकल्प वाले प्रश्न होंगे दोस्तों। और ये प्रश्न नंबर 1 से 10 तक होंगे, विकल्प और खालिस्तान। तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रार्थना कविता में दयानिधि किसे कहा गया है। तो दोस्तों, हमने पढ़े थे कि दयानिधि किसे कहा गया है, ईश्वर को, है ना, या फिर भगवान को। तो ये इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा है आपसे, नीम के किस भाग को जलाने पर मच्छर भाग जाते हैं। तो हमने पढ़े थे कि नीम की पत्ती जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पत्ती। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। माँ अक्सर अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती है। क्या सुनाती है। तो इसमें आएगा दोस्तों लोरी, है ना। काम की बात नहीं, कार कथा भी नहीं और गीत भी नहीं होगा, क्या होगा, लोरी सुनाती है। तो सी नंबर, इसे डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न 3 का। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, पसीना छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पसीना छूटना मतलब होता है घबरा जाना। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर है, घबरा जाना। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 का ए इसमें सही उत्तर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक चित्र दिया है दोस्तों, और इसमें लिखा है कि इस चित्र को देखना है आपको, और 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन खड़ी है ना, ये लिखा है सिवनी रेलवे स्टेशन, है ना, स्टेशन का नाम क्या है, सिवनी है। तो इस प्रकार से चित्र दिया है। अब यहाँ पूछा है चित्र किस स्थल का है। तो हमने अभी देखे क्या है, रेलवे स्टेशन है। तो बी नंबर सही उत्तर होगा इसमें, रेलवे स्टेशन। इसके बाद है, यह प्लेटफॉर्म किस ज़िले का है। तो अभी हमने पढ़े थे वहाँ पे सिवनी। तो ये ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, सिवनी। रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़ी है, क्या खड़ी है, बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा या वैन। तो ट्रेन खड़ी है। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ट्रेन। इसके बाद है, ट्रेन चलती है, कहाँ चलती है ये। तो ये पटरी पर चलेगी। तो इस प्रकार से ये बी नंबर सही उत्तर है। और 10वां है, यात्रियों के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, कैसा होता है। तो ये छायादार भी होता है, खुला होता है ना, या फिर गंदा होता है या कोई नहीं। तो कैसे होगा, छायादार होता है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर है। आगे अब यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है 11 से 20 तक। तो इसमें जैसे प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है कि आपके घर से पाठशाला का रास्ता कैसा है ना। तो ये वल्लभ भाई पटेल, वो जो नदी, हाँ, वल्लभ भाई पटेल वाला जो पाठ है उसका है ना। तो इसमें आप लिख देना कि हमारे घर से पाठशाला जाने का रास्ता कच्चा है तो कच्चा लिख देना, पक्का है तो पक्का लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। कोई 3 धार्मिक त्योहारों के नाम लिखने हैं। तो जैसे होली हो गया, दिवाली, लोहड़ी, है ना, क्रिसमस लिख सकते हैं। तो ये क्या है, धार्मिक त्यौहार हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे 13 प्रश्न है कि रावण कहाँ के राजा थे। तो वो लंका के राजा थे। 14 प्रश्न में है कि निम्न वाक्यों को पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके पूरा करना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, वाक्य पूरा हो गया तो ये लास्ट में हमने ये पूर्ण विराम लगा दिए। आपका क्या नाम है, इसमें प्रश्न पूछा है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से चिन्ह आपको लगाना है, और चिन्ह लगाने से प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि कैसे आपको यहाँ पर कौन सा चिन्ह किस किस वाक्य में लगाना है। 15 प्रश्न है इसमें कि प्रकाश करने के लिए दीपक किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो दीपक मिट्टी से, है ना, धातु से, धातु मतलब लोहे के, एल्यूमिनियम के, स्टील के, है ना, और कांच की छोटी बोतल से भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे।
16 नंबर का प्रश्न है कि प्यारी चिड़िया कविता में थोड़ा जल पोखर का लाना पंक्ति को पोखर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या है? मतलब पोखर मतलब क्या होता है? तो पोखर मतलब क्या होता है? ये तलैया, छोटी सी तलैया, है ना। तो हम लिख देंगे पोखर का अर्थ है छोटी सी तलैया या तालाब। 17 प्रश्न है इसमें, बसंत कैसा बालक था? तो उत्तर में हमने पुस्तक में पढ़े थे कि बसंत ईमानदार बालक था। तो इस प्रकार से आपको 17 का उत्तर लिखना है। फिर यहाँ 18 प्रश्न है, शब्दों के विलोम बताना है ने उल्टा। तो छोटा है तो इसका बड़ा, काला से सफ़ेद, तो इस प्रकार से ये उल्टा हो गया, यानी विलोम, विलोम यानी उल्टा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 19 प्रश्न है इसमें, लिखा है यदि बच्चों की सरकार बन जाए तो आप क्या क्या बनेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे यदि बच्चों की सरकार बन जाए तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 20 प्रश्न है कि मिट्टी का घर बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु के नाम लिखिए। तो मिट्टी का घर बनाने के लिए हम मिट्टी, लकड़ी, खपरेल, बांस, है ना, ये सब उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है नाम। इस तो आगे देखेंगे, इसमें लिखा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक वल्लभ पाठशाला देरी से क्यों पहुँचे? तो इसके उत्तर में आप लिखना कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो अच्छे से देखना है ना। लिखेंगे इसमें, वल्लभ जिस समय पाठशाला जा रहे थे उस समय रास्ते में एक पत्थर से उन्हें ठोकर लगी, जिससे उनके अंगूठे से खून निकलने लगा। उन्होंने सोचा कि इस पत्थर से अन्य लोगों को भी ठोकर लग सकती है, इसीलिए उसे उखाड़ फेंकने की उसने सोची और वे उस पत्थर को उखाड़ने लगे, किंतु वह बहुत गहरा गड्ढा हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद मुश्किल से उसे वहां से हटा पाए। इस कारण से वल्लभ पाठशाला देरी से पहुंचे थे। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी इसमें और आपके सभी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें मिलेंगे। 22 प्रश्न है इसमें कि यदि आपके पास घोड़ा होता तो आप उसकी देखभाल कैसे करते? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि यदि हमारे पास घोड़ा होता तो हम उसकी देखभाल बहुत सावधानी पूर्वक करते, समय समय पर घोड़े को चारा खिलाते और उसके लिए पानी की व्यवस्था करते। प्रति दिवस सवेरे घोड़े को सैर पर ले जाते, समय समय पर चिकित्सक जांच करवाते और जिससे घोड़ा दुरुस्त दुरुस्त होता या ठीक हो जाता, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। 23 में है कि नीम के कौन कौन से भाग किस किस काम में आते हैं? तो जैसे नीम की पत्ती है तो ये दाँत, खाज, खुजली दूर करने में काम आती है। धुआं से इसके मच्छर भाग जाते हैं। इसकी जड़, ये बुखार भगाने के काम आते हैं। छाल, इससे बुखार और चर्म रोग दूर होते हैं। फिर निबोरी होती है, वो साबुन बनाने के काम आती हैं। और टहनी, ये दातून करने के काम आती हैं। तो इस प्रकार से आपको उनके अलग अलग भाग में अलग अलग काम उनके लिखना है। इसके बाद रखार और रेफ वाले शब्दों को अलग करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्राण, शर्मा, नम्रता, है ना। तो जैसे देखो, ये क्या है, ये रकार वाले शब्द है, ये प्र में लगा है, ये रकार है और ऊपर लगता है वो रेफ है। तो हम रकार वाले शब्द अलग लिख देंगे। जैसे रकार वाले शब्द हैं प्राण, नम्रता, क्रम, प्रवेश, प्रकार, प्रण, क्रिया, व्रत, ट्रेन, ड्राइवर, ग्रह। और रेफ वाले शब्द जैसे शर्मा, पर्वत, मर्यादा, नर्मदा, धर्म, अकर्मक, तर्ज, फर्जी, चर्तित और जमीन और वर्ष। तो ये रकार हैं। तो रेफ और रकार वाले शब्द याद रखना, इससे प्रश्न आते हैं, आपको पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हिंदी का हुआ, और भी हिंदी के वीडियो हैं काफ़ी सारे, और इसमें गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी के भी हैं। तो सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। धन्यवाद।